नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करें बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विषय की अगर हम बात करें तो वनस्पति शास्त्र, और ये जो वीडियो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने लायक है उस टाइप के क्वेश्चन है। और इसमें अगर हम बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न हर यूनिट से देखेंगे कि 4 से 5 ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके में आ सकता है। और उसी तरह से दीर्घ उत्तरीय 4 से 5 ऐसे कौन से प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह से हम लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय अलग अलग देखेंगे। आप वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचते रहे। और इससे पहले जो है केमिस्ट्री और जूलॉजी सब्जेक्ट के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। चैनल में विजिट करें या फिर चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको ये सब जो है मिल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए। वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो जाकर ज़रूर देखें। अगर नहीं देखें तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। तो देख सकते हैं यहाँ से चतुर्थ सेमेस्टर अति महत्वपूर्ण प्रश्न वनस्पति शास्त्र। तो सबसे पहले इकाई पहला की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला द्विनामकरण जो है, द्विनाम नामकरण क्या है जो कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्रश्न सेकंड की बात करें वर्गीकी की भाषा लिखिए। और उसके पश्चात प्रश्न तीसरा की बात करें यहाँ पर टाइपिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न चौथा भारत के प्रमुख वनस्पति उद्यान का वर्णन कीजिए। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन की बात करें तो आपको लघु उत्तरीय में भी दे सकता है और दीर्घ में भी दे सकता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर बात करें पहला क्वेश्चन की तो बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण की रूपरेखा देते हुए इसके वर्गीकरण की गुण दोष का वर्णन कीजिए। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंगलर एवं प्रांटल वर्गीकरण की विशेषताएं एवं गुण दोष बताइए। तो ये जो है जब ईयरली बेस एग्जाम होता था, जिस समय मैं अगर बीएससी पढ़ रहा था उस टाइम की बात करूँ तो ये दोनों जो है बहुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम। एक साल ये वाला क्वेश्चन आता था, अगले साल ये वाला क्वेश्चन, तो देख कर ही समझ में आ जाता था कि इस साल किसको पढ़ना है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखते थे, जैसे उस साल अगर ये वाला आया तो इस साल ही इसको पढ़ लो, इस टाइप का रहता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तो इसको तो बढ़िया अच्छे से देखना है, दोनों में से कोई जो है आ ही सकता है। उसके बाद अगला हम बात करें वर्गीकी में कोशिका विज्ञान की भूमिका वर्णन कीजिए। आईसीबीएन आईसीएन के नियम एवं उनके महत्व को समझाइए। हार्बेरियम किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसे तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो है इकाई पहला में जो है दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात अगला हम बात करें इकाई सेकंड की जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न पहले आप देखें तो डिस्क फ्लोरेट एवं रे फ्लोरेट को समझाइए। और उसके पश्चात अगला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पापेलियोनियसियस को कोरोला को समझाइए। तो पापेलियोनेसियस कोरोला क्या है, कोरोला क्या है, इसको आपको जो है अच्छे से डील करना है, अच्छे से समझाना है। साइपेरेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। लेमिएसी कुल की खास पहचान क्या है और म्यूसेसी कुल के विशेष लक्षण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आने लायक एक क्वेश्चन है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी कुल के जो पुष्पीय लक्षण एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। मालवेसी कुल का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। एपीएसी कुल के पुष्पीय लक्षण, पुष्प चित्र एवं पुष्प सूत्र लिखिए तथा आर्थिक महत्व वाले कम से कम 5 पौधे को वनस्पतिक नाम लिखिए। तो यहाँ पर वनस्पतिक नाम भी जो है इस यूनिट में जो है आ सकता है। उसके बाद लिलिएसी कुल के प्रमुख लक्षण, पुष्प सूत्र एवं आर्थिक महत्व को वर्णन कीजिए। और पोएसी कुल के महत्वपूर्ण लक्षण एवं आर्थिक महत्व को वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो है 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और अगला हम बात करें इकाई थर्ड की, और थर्ड इकाई में जो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो पेरिडर्म कैसे बनता है, ट्यूनिक कार्पस सिद्धांत को समझाइए। तीसरा जो है वार्षिक वलय कैसे बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था जब ईयरली एग्जाम होता तो वार्षिक वलय हर 1-2 साल के अंदर में आता ही था। फैलोजन कैसे बनता है और ड्रेसिना में असंगत वृद्धि कैसी होती है। तो इस तरह से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इकाई 3 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के
ऊतक विभाज्य ऊतक एवं स्थायी ऊतक का वर्णन, कार्यों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद स्थायी ऊतक को परिभाषित करते हुए सरल स्थायी ऊतक के प्रकार, द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री की जड़ की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए एवं इनमें जो है अंतर लिखें। द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? द्विबीजपत्री पौधे में द्वितीयक जाला एवं द्वितीयक फ्लोएम के निर्माण की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। परिचर्म क्या है? पेरिडर्म के निर्माण तथा उसके महत्व पर प्रकाश डालिए और पुरहाइवा के तने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस यूनिट में जो है ये जो है 6 क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरीय के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। और उसके पश्चात इनमें से कोई जो है अगर बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें तो ऐसे रहने सभी है, लेकिन जो है ज़्यादातर पहले क्वेश्चन जो है, एक तो ये बहुत पहले जो है बहुत ज़्यादा आता था, उसके बाद द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री अंतर करके आता था, और द्वितीयक वृद्धि से आप तो ये जो है ये जो 3 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकाई चौथा की बात करें, लघु उत्तरीय प्रश्न चौथा में जो है टैपिटम पर टिप्पणी लिखिए, बहुभ्रूणता को समझाइए, दोहरा निषेचन पुष्पीय पौधों की एक विशिष्ट प्रक्रिया क्या है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। स्केटेलम क्या है? स्कुटेलम नहीं, स्कुटेलम क्या है, इसकी विशेषता जो है आपको लिखना है। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वायु परागण, जल परागण, परागण के प्रकार, जंतु परागण है ना, ये वाला जंतु परागण है। तो ये जो है आपको लघु उत्तरीय में भी देखने को मिल सकता है। इस तरह से अलग अलग अगर पूछ दिया तो ये जो है आपको लघु उत्तरीय में आएगा, लेकिन ये कई बार दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है। तो ये जो इसी कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ पूछ देता है परागण क्या है, परागण के विभिन्न प्रकार को समझाइए, तो इस तरह से भी जो है पूछ देता है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद इस यूनिट में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो पुष्प क्या है, पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और अगला हम बात करें दूसरा प्रश्न, गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद प्रश्न तीसरा की अगर बात करें, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद के विकास को समझाइए। और उसके पश्चात भ्रूणपोष क्या है, पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष का वर्णन कीजिए। आप संयोजन क्या है, आप संयोजन के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और बीजों का प्रकीर्णन एवं उसके महत्व को समझाइए। तो इस तरह से जो है 6 प्रश्न है जो कि आपको इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन की जानकारी रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल जॉब जानकारी एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और इससे संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप जो है इंस्टाग्राम, जो कि उनका भी नाम है जॉब जानकारी एंड एजुकेशन, तो इंस्टाग्राम में जॉब जानकारी एंड एजुकेशन सर्च करें, वहाँ पर फॉलो कर लेंगे। और कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछ सकते हैं वहाँ इंस्टाग्राम में, या फिर आप चैनल में विजिट करेंगे तो भी आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये वीडियो रहा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।